ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के शतरुद्र संहिता का 32वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग इसको सुने और इसका पूर्ण फल प्राप्त करें। मगर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल तक आप लोग पहुँच चुके हैं तो इतना ज़रूर करिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए और सुनिए शतरुद्र संहिता का 32वां अध्याय। 32वां अध्याय सुरेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, तात, व्याघ्रपात का पुत्र उपमन्यु जो कई जन्मों से सिद्ध होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ, अपनी माता सहित मामा के घर रहा करता था। दैववश बड़ा ही दरिद्र हो गया था। उसे अपने मामा के यहाँ बहुत थोड़ा सा दूध पीने को मिलता था, जिससे उसकी दूध की इच्छा बनी रही। वो बारंबार अपनी माता से दूध मांगता, परंतु माता के पास दूध कहाँ। उस तपस्विनी ने माता के घर के भीतर प्रवेश कर एक उपाय विचारा। कर्णों के बीजने के बीज जो मिले थे उनको इकट्ठे किए, बीजों को पीसकर उनके जल में मिलाकर कृत्रिम दूध बालक को पिलाती और पालन करती। एक दिन उस बालक ने कहा कि ये दूध नहीं है और रोने लगा। तब अपने पुत्र के उस रोने से कमल के समान मुख वाली उसकी माता अपने हाथों से उसके नेत्रों को पोंछने और ये कहने लगी कि हम वनवासियों के पास दूध कहाँ है, शंकर जी की कृपा के बिना दूध नहीं मिलता। तब अपनी माता के ऐसे वचन को सुनकर मातुवत्सल तथा शोकाकुल व्याघ्रपात का पुत्र बोला, माँ, शक ना कर, यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा। यदि महादेव जी कहीं हैं तो शीघ्र ही या देर से दूध देंगे ही। मैं उनकी कृपा के लिए साधन करूँगा। ऐसा कहकर वो बालक अपनी माता को प्रणाम कर विदा हो तब के लिए चल दिया। उसने हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए शिव जी का पूजन रूप परम तप करना आरंभ किया। फिर तो उस महात्मा बालक उपमन्यु के तप से चराचर भुवन प्रदीप्त हो गया। भगवान शंकर इंद्र का और पार्वती जी इंद्राणी का रूप धारण कर नादिये के स्थान में ऐरावत हाथी का रूप धारण कर उस पर बैठ उस बालक के पास आए और बोले कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। बालक ने कहा, मैं शंकर जी की भक्ति मांगता हूँ। इंद्र ने कहा, क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? मैं वही इंद्र हूँ। रुद्र को त्याग कर मेरी पूजा करो। यह सुनकर मुनिपुत्र ने अपने धर्म का विघ्न समझा, फिर पंचाक्षरी का जप करने लगा। उसने इंद्र से कहा, शंकर जी 50 कैसे? उन्हीं से तो ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति से परे उन देवेश्वर रुद्र को तुम नहीं जानते। हे इंद्रदेव, तुम जाओ, मैं शंकर जी से ही वरदान लूँगा। चाहे दूध के बिना भले ही मैं मर जाऊँ, पर शंकर जी की निंदा नहीं सुनूँगा। यदि तुम फिर मेरे सामने शंकर जी की निंदा करोगे तो मैं तुमको शिव के अस्त्र से मार कर अपना शरीर त्याग दूँगा। ऐसा कहकर उपमन्यु ने दूध की इच्छा त्याग कर स्वयं मरने की इच्छा कर ली और इंद्र को मारने के लिए तैयार हुआ। उसने भस्म उठाई, उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने इष्ट देव के युगल चरणों में ध्यान कर उसमें अग्नि स्थापित की और इंद्र पर छोड़ दिया। परंतु वह इंद्र तो थे ही नहीं, वो तो साक्षात शंकर जी थे। तत्काल प्रत्यक्ष हो उस ब्राह्मण के दर्शन दिया और हजारों दूध के समुद्र तथा अन्य भक्ष्य और भोज्य पदार्थों से समूह को उसे दिखाया और पार्वती सहित बैल और बैठ गढ़ों सहित त्रिशूलधारी सुंदर अस्त्रों से शोभित अपना रूप दिखाया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। यह देख उपमन्यु शिव जी को दंडवत करता हुआ पृथ्वी पर लेट गया। फिर तो भगवान शंकर आओ ऐसा कहते हुए उसे बुलाया और मस्तक सूंघकर वर देने को कहा। उपमन्यु ने शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी ने हृदय से लगाया। पार्वती जी ने प्यार कर कुमार के समान ही अपना अक्षय कुमार नाम पुत्र बताया। शिव जी ने क्षीर सागर के समान स्वाद युक्त उसे एक अनश्वर सागर दिया। महादेव और पार्वती ने उसे और भी बहुत से दिव्य वर दिए। इसने शिव जी की परम भक्ति मांगी। शिव के उसके मांगने के अनुसार अजर अमर और सर्वदा दुख रहित अपनी भक्ति दी। उसे अक्षय गोत्र दिया। साथ ही ये भी कहा, मैं तुम्हारे आश्रम के निकट सर्वदा स्थित रहा करूँगा। ऐसा कहकर
पार्वती सहित शंकर जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु शंकर जी द्वारा श्रेष्ठ वरों को प्राप्त कर अपनी माता के पास गया और सब समाचार कह सुनाया। यह समाचार सुन उसकी माता बड़ी हर्षित हुई। अब वही उपमन्यु सबका पूज्य बन गया, अब वो सारे सुखों का भागी हो गया। इसी प्रकार परमात्मा शिव सर्वदा सज्जनों को सुखदायी हैं। अब 33वां अध्याय, ब्रह्मचारी अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, दक्ष पुत्री सती अपने पिता से अपमानित हो उन्हीं के यज्ञ में शरीर त्याग कर हिमाचल के घर मैना से उत्पन्न हुई। तब सखियों के साथ वन में जाकर विहार करने लगीं और शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए पवित्र तप करने लगीं। फिर तो नाना लीला बरसारद शंकर जी उनके तप की परीक्षा के लिए जहाँ पार्वती तप कर रही थी वहाँ सप्तऋषियों को भेजा। उन सप्तऋषियों ने वहाँ जाकर अच्छी तरह यत्नपूर्वक पार्वती की परीक्षा की। शिव जी के पास लौट कर आकर उन्हें नमस्कार करके सारा हाल कहा और इनकी आज्ञा ले स्वर्ग गए। सप्तऋषियों के चले जाने पर उत्पत्तिकर्ता शंकर ने स्वयं ही पार्वती के भाव की परीक्षा करने की इच्छा की। उन्हें प्रसन्नता हुई, उन्होंने इच्छा का शमन किया। जब इच्छा शांत हो गई तो उन्होंने अद्भुत से भी अद्भुत एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया, एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किया। भगवान शंकर उत्कंठित हो देवों को देखने के लिए उनके समीप पहुँचे। तब दंड और चर्म से युक्त शांत स्वरूप उन अद्भुत तेज वाले ब्राह्मणों को, जो ब्रह्मचारी वेश में किए वृद्ध जटिल और कमंडलधारी थे, अपनी ओर आते देख पार्वती ने पूजा की सब सामग्री उठा उनकी यथोचित पूजा की। फिर सादर प्रेम पूर्वक कुशल पूछी कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब पार्वती के भावों की परीक्षा के विचार से बोला, मैं स्वच्छंद विचरण करने वाला एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा तपस्वी हूँ, जो दूसरे को सुख देता रहता हूँ, उसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कहते हुए अपने रूप को छिपाकर ब्रह्मचारी वेश में भगवान शंकर पार्वती के पास जा बैठे और बोले, महादेवी क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता है। बड़ा अनर्थकारी महाविकृत वृत्तांत दिखाई पड़ता है। तुम इस नवीन अवस्था में, जबकि तुम सब सुंदर भोगों के साधनों के योग्य और अनेक उपचारों द्वारा सुख के कारण हो, व्यर्थ ही क्यों तप कर रही हो? तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस कारण इस निर्जन वन में कठिन तप कर रही हो? उनके इस प्रकार वचनों को सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने हंसकर प्रेम पूर्वक उस ब्रह्मचारी से कहा कि विप्र ब्रह्मचारी, अब मेरा सब वृत्तांत सुनो। मेरा इसी जन्म भारतवर्ष में हिमाचल के ग्रह में हुआ। इससे पूर्व मैं दक्ष प्रजापति के घर में जन्मी थी और शंकर की पत्नी थी, परंतु जब मेरे पिता ने निंदा की तो मैंने योग द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। अब मैं इस जन्म में बड़े भाग्य से मुझे शिव जी मिले अवश्य, परंतु दुर्भाग्य ये है कि वे काम को भस्म कर मुझे भी त्याग कर चले गए। इस प्रकार मैं गुरु के वचनों से बद्ध हो बड़ी लज्जित हुई और पिता के घर से चलकर यहाँ तप करने चली आई हूँ। मैंने अपने मन वचन कर्म से शंकर जी को ही पति भाव में वरण कर लिया है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि वस्तु दुर्लभ है, उसका मिलना कठिन है, तथापि उत्सुकतावश मैं अपने तप में लीन हूँ। तब पार्वती के इस प्रकार सुनिश्चित वचनों को सुनकर जटिल ब्रह्मचारी रुद्र ने हंसते हुए कहा, हिमालय की पुत्री, तुमने ये कैसी बुद्धि स्वीकार की है? क्या ये उचित है कि देवताओं को त्याग कर तुम शिव जी के लिए इतना कठोर तप करो? मैं उस रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि उस रुद्र के तो एक वृषभ वाहन है और वो सर्वथा ही विकृतात्मा तथा जटाधारी है। वो सर्वदा अकेला ही रहने वाला है और अत्यंत विरागी है। अतः तुम उसके शिव से मन लगाना कदापि उचित नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ वो, सब रूप गुणों से विरुद्ध वो हर। मुझे तो तुम्हारा ये कर्म अच्छा नहीं जचता। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मचारी ने फिर पार्वती की परीक्षा ली और उनके आगे अनेक प्रकार से शिव निंदा की। विप्र के उस असह्य वाक्यों को सुनकर देवी पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हो गईं और शिव नंदक उस ब्रह्मचारी से कहने लगीं, मैंने तो ये जाना था कि तुम धन्य पुरुष होगे, किंतु मैंने सब जान लिया है, परंतु तुम इस समय वध के योग्य नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मचारी के वेश में हो। अन्यथा तुम धूर्त की और शिव निंदक की तो मैं
और ही गति करनी चाहिए। बहिर्मुख तू शिव जी को नहीं जानता। मुझे पश्चाताप है कि जो मैंने तेरी पूजा की। जो मनुष्य तत्व को न जानकर शिव जी की निंदा करता है, उनका जन्म संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। दुष्ट, तूने जो ये कहा है मैं शंकर को जानता हूँ, तो तू परम प्रभु शिव जी को निश्चय ही नहीं जानता। माया से अनेक रूपधारी शंकर जैसे कैसे भी हों, किंतु वे मनोरथों को पूरा करने वाले विकार रहित और सज्जनों के प्रिय हैं। ये कहकर देवी पार्वती ने शिव तत्व का वर्णन, अविनाशी शिव जी की प्रशंसा की। तब देवी की उस वाणी को सुनकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही उसका उत्तर देने को तैयार हुआ कि त्यों ही श्री पार्वती जी ने अपनी सखी विजय से कहा कि सखी, ये ब्राह्मण धाम कुछ कहना चाहता है, अतः इसको मना करो, अन्यथा ये अवश्य शिव जी की निंदा करेगा। शिव निंदक को ही पाप नहीं लगता, किंतु उसके सुनने वाले को भी पाप लगता है। शिव के किंकरों को चाहिए कि जो शिव की निंदा करे उसे मार डाले। यदि ब्राह्मण हो तो छोड़ दे अथवा स्वयं ही उस स्थान से चला जावे। यह दुष्ट फिर शिव जी की निंदा करेगा और ब्राह्मण है इसलिए मारने के योग्य नहीं है, अतः यह सर्वथा ही त्यागनीय तथा न देखने के योग्य है। मैं इस स्थान को छोड़कर शीघ्र ही अन्यत्र चली जाती हूँ, जिससे कि फिर इस मूर्ख के साथ संभाषण न हो। हे मुनिवर, पार्वती ने यह कहकर ज्यों ही अब चलने को अपना चरण उठाया, त्यों ही साक्षात शिव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर पार्वती जिस रूप में उनका ध्यान करती थीं, वैसा ही दिव्य स्वरूप धारण कर शिव जी ने पार्वती को दर्शन दिया और नतमुख वाली पार्वती से कहा, हे शिवे अनघे, तुम कहाँ जाती हो? मैं तुमको नहीं त्याग कर सकता हूँ। ये तो मैं तुम्हारी दृढ़ भक्ति की परीक्षा ले रहा था और इसलिए ब्रह्मचारी वेश बनाकर तुम्हारे पास आया था, और जो इच्छा है वर मांग लो। मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूँ प्रिय। अब तुम लज्जा त्याग दो, क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। आओ, मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत चलता हूँ। जब देवेश ने इस प्रकार से कहा तो पार्वती जी अत्यंत मुदित हुईं और कठिन तप का सारा दुख भूल गईं। फिर शिव जी के इस दिव्य रूप को देखकर लज्जा से नीचा मुख करके प्रेम पूर्वक बोली, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझ पर कृपालु हों तो मेरे पति होइए। फिर तो शिव जी ने सविधि पार्वती का पारिग्रहण किया, फिर और कैलाश की ओर चले गए। अब 34वां अध्याय। सुनट नतक अवतार। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, हिमालय की पुत्री पार्वती वन में जाकर शिव जी को पाने के लिए पवित्र तप करने लगी, तो उनके सुंदर तप से प्रसन्न हो शिव जी उनके भाव की परीक्षा करने और वर देने के लिए इनके पास उस वन में गए। वहाँ उनकी पार्वती और अपना स्वरूप दिखाकर वर मांगने के लिए कहा। तब उनके ऐसे कहने पर और उनके उत्तम रूप को देखकर वे हर्षित हो प्रणाम कर बोली, देवेश, आप प्रसन्न हो और मुझे वर दीजिए। तो हे ईशान, आप मुझ पर कृपा करके मेरी पति होइए। प्रभु, आपकी आज्ञा से अब मैं अपने पिता के घर चली जाती हूँ। आप भी मेरे पिता के पास जाइए और अपने शुभ यश को कहकर उनसे मुझे मांगिए, जिससे मेरे पिता का गृहस्थ धर्म सफल हो जावे। और जब वो स्वीकार कर लेवें तो देवों का कार्य सिद्धि के यथाविधि मेरे साथ विवाह कर लीजिएगा। इस प्रकार आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तथा शंकर जी ने तथास्तु कहकर कैलाश की ओर यात्रा की। पार्वती भी अपने पिता के घर गईं। तब पार्वती का आगमन सुन मैना और परिवार सहित हिमालय अपनी पुत्री को पहले ही देखने गया। स्वागत पूर्वक घर लाए, महोत्सव किया गया। मैना और हिमालय ने ब्राह्मण आदिकों को बहुत सा धन दिया, वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराया। जब एक दिन मैना और हिमाचल गंगा स्नान कर रहे थे, इसी अवसर में सुंदर नट नर्तक का वेश धारण कर शिवजी मैना के पास गए, जिनके बाएं हाथ में लिंग और दाहिने हाथ में डमरू विराजमान था, तथा जो लाल वस्त्र पहने और पीठ पर गुदड़ी डाले थे। तब ऐसे नट का रूप धारण कर शिवजी बड़े आनंद के साथ मैना के आंगन में जाकर अनेक प्रकार के नृत्य और सुमनोहर गान करने लगे। वे अपनी सींग और डमरू को बड़ी ध्वनि के साथ बजाते और अनेक प्रकार की मनोहर लीलाओं को करते थे, जिन्हें देखने के बाद सारे नगर के अबला वृद्ध नर नारी सहसा वहां आ गए। सबको शिवजी ने अपने मनोहर नृत्य और गान से वश में कर लिया। मैना प्रसन्न हो शीघ्र ही स्वर्ण के पात्र में रत्नों को भरकर स्वयं ही देने चली, परंतु शिवजी ने उन रत्नों को कदापि स्वीकार न किया और फिर भिक्षा मांग में पार्वती को मांगा तथा फिर नाचने और गाने लगे। तब उसके उन वचनों को सुनकर मैना क्रोधित होकर उसे वचनों से ताड़ित करके घर से निकालने लगी। इसी समय हिमाचल भी गंगा से लौटकर आए और आंगन में उस भिक्षुक को देखा तथा मैना से सब वृत्तांत सुनकर वे भी कुपित हो गए। अनुचरों को आज्ञा दी कि इस भिक्षुक को बाहर निकालो।
परंतु कई प्रयत्न करने के बाद भी कोई भी बाहर न निकाल सका। किंतु वो भिक्षुक अपनी अनेक लीलाओं में चतुर और अनंत प्रभाव वाला था। वो तत्क्षण ही गिरिराज को पहले विष्णु रूप में फिर सूर्य रूप में पार्वती के साथ हंसते हुए अपने तेज सुंदर में दिखाई पड़ा और उन दोनों से भिक्षा रूप में पार्वती को मांगा तथा और कुछ ग्रहण न किया। पश्चात गुप्त हो पार्वती की आज्ञा से अपने धाम को चले गए। ये आश्चर्य देख मैना सहित गिरिराज को सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ और वे पश्चाताप करने लगे। इन्होंने कहा, हमें अपनी सुंदर कन्या तपस्विनी पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। इसी प्रकार विचारते हुए उन दोनों का शिव के परम भक्त हो गई। प्रेम पूर्वक पार्वती का विवाह किया गया। 34 अध्याय संपन्न हुए। अब कल आपको हम 35 और उसके आगे सुनाएंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, सुखी व प्रसन्न रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।